वेलकम बैक टू अवर चैनल। सामान्य ज्ञान के जो 10 महत्वपूर्ण प्रतिदिन हम प्रश्न देखते हैं उसकी नई क्लास में आपका स्वागत है। आज जो है सामान्य विज्ञान विषय से संबंधित 10 प्रश्न होंगे जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके जो है कितने आंसर सही हुए हैं। फ्रेंड्स मैं बता दूं, यह क्लास डेली जो है हम 8 बजे क्या करते हैं, शाम के अपलोड करते हैं और इसमें जो है 10 क्वेश्चन हम देखेंगे और इन 10 क्वेश्चनों का जो तरीका होगा, मैं पहले आपको क्वेश्चन दूंगा और आपको मिलेगा उसके लिए कितना 10 सेकंड का समय मिलेगा और 10 सेकंड में आपको क्या देना होगा, उसका जवाब देना होगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स यदि आपको जानकारी पसंद आए, अच्छी लगे वीडियो, हमारा मेहनत अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। आपके सामने है फ्रेंड्स पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न क्या है, हमारे सामने पहला प्रश्न है कि हवा में निम्नलिखित में से किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग बदल जाता है। आपके सामने पहला विकल्प है ऑक्सीजन, दूसरा विकल्प है हाइड्रोजन सल्फाइड, तीसरा विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा विकल्प है नाइट्रोजन। अब बारी आपकी है, आपको कमेंट बॉक्स में सही जवाब देना है। आपको मिलता है 10 सेकंड का समय। चलिए अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 10 सेकंड बाद में बता दीजिए। चलिए आपका समय हुआ समाप्त और प्रश्न का सही जवाब है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन सल्फाइड की गैस में उपस्थिति के कारण जो है वो हवा में बर्तनों का रंग क्या हो जाता है, पीतल के जो पात्र होते हैं उनका रंग बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है। पहला विकल्प है आपके सामने फास्फोरस, दूसरा विकल्प है आपके सामने ब्रोमीन, तीसरा विकल्प है क्लोरीन, चौथा विकल्प है हीलियम। अब आपके पास है 10 सेकंड का समय, अपना जवाब बताइएगा। चलिए अपना जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए और दोस्तों आपका समय हुआ समाप्त और प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है, ब्रोमीन है, लेकिन धातु पूछ ले तो वहां पर क्या होगा, आपका पारा होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है हमारे सामने कि क्लोरोफिल एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कीलेट यौगिक है जिसमें केंद्रीय धातु होती है। क्या होती है दोस्तों केंद्रीय धातु, आपको ये बताना है। तो फ्रेंड्स जो केंद्रीय धातु होती है आपके सामने ऑप्शन है तांबा, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी कैल्शियम। आप जो है अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हालांकि यहाँ एनिमेशन नहीं लगा हुआ है तो इसको कोई नहीं देखेगा, पता नहीं ये सही है या नहीं है। आपको मिलता है 10 सेकंड का समय, अपना जवाब बताइएगा। चलिए आपका जो है समय हुआ समाप्त और फ्रेंड्स प्रश्न का जो सही जवाब है आपका वो क्या है, ऑप्शन बी है, यानी कि क्लोरोफिल। दोस्तों आप जानते हैं क्लोरोफिल जो है पादपों की जो पत्तियां होती हैं हरे भागों में पाया जाता है और यह प्रकाश के स्वयं भोजन बनाने में मदद करता है। इसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है। दोस्तों पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए शीशा, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी लकड़ी का कोयला, ऑप्शन डी फास्फोरस। आपके पास है 10 सेकंड का समय, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आपके पास समय चल रहा है। चलिए और फ्रेंड्स आपका समय हुआ समाप्त और सही जवाब है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, यानी कि पेंसिल में जो है शीशा धातु का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ मिलकर अमलगम बनाती है। तो आपके सामने विकल्प है पारा, ऑप्शन बी शीशा, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी जस्ता। आपको मिलता है 10 सेकंड का समय। चलिए अपना जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सी धातु के साथ मिलकर अमलगम बनता है। तो आपका समय हुआ समाप्त। प्रश्न का सही जवाब जो है वो है दोस्तों ऑप्शन ए
पारा धातु के साथ जो मिलकर जो है क्या बनाया जाता है, अमलगम बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। फ्रेंड्स, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, आपको क्या करना है, इसका सही जवाब बताना है। जस्ट मिनट भाई। तो आपके पास ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम, दूसरा ऑप्शन है डेसिबल, तीसरा ऑप्शन है अमीटर, चौथा ऑप्शन है आपके सामने ओम। आपको मिलता है 10 सेकंड का समय। अपना जवाब जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। ध्वनि की तीव्रता इसके द्वारा मापी जाती है। चलिए आपका जो है समय हुआ समाप्त। प्रश्न का सही जवाब है ध्वनि की तीव्रता जो है डेसिबल के द्वारा मापती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे साथ है बैरोमीटर में पाठ्यांक नीचे गिरने से किसका संकेत होता है। दोस्तों बैरोमीटर जानते हैं तापमापी होता है, और यदि इसका पाठ्यांक नीचे गिरता है तो इसका क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए वर्षा, ऑप्शन बी आंधी तूफान, ऑप्शन सी साफ मौसम, ऑप्शन डी हिमपात। आपको मिलता है फ्रेंड्स 10 सेकंड का समय। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए 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 समय चल रहा है और आपका समय होने जा रहा है समाप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जब दोस्तों पाठ्यांक नीचे गिरता है तो वर्षा का सूचक है, जब पाठ्यांक ऊपर जाता है तो आंधी तूफान का सूचक है, और जब पाठ्यांक स्थिर होता है तब क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा साफ मौसम का सूचक है। अगला प्रश्न है आपके सामने एक फैदम बराबर होता है, मतलब एक फैदम किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए 6 फीट के बराबर, ऑप्शन बी 60 फीट के बराबर, ऑप्शन सी 1 मीटर के बराबर, ऑप्शन डी 6 मीटर के बराबर। आपके पास है 10 सेकेंड का समय। अपना उत्तर जो कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए 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 और फ्रेंड्स आपका समय जो है हुआ समाप्त। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है फैदम किसकी इकाई है। अभी हमने देखा फैदम में कितने मतलब यूनिट मतलब बराबर पूछा था, यहाँ पर किसकी इकाई है। ऑप्शन ए ध्वनि, ऑप्शन बी गहराई, ऑप्शन सी दूरी, ऑप्शन डी आवृत्ति। आपके पास है 10 सेकंड का समय और आपको बताना है इसका सही जवाब जो है कमेंट बॉक्स में। चलिए चलिए आपका समय हुआ समाप्त। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि फैदम जो है, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, माफी चाहेंगे। इसका जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स से फैदम जो है गहराई मापने की इकाई होती है। जब समुद्र की गहराई मापते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, गहराई मापने का कार्य किया जाता है फैदम के द्वारा। तो इसका ऑप्शन जो है सही बी होगा। कभी कभी गलती हो जाती है क्योंकि इंसान ही है भाई, इंसान भी लिखते हैं तो गलती हो जाती है। चलिए इसके लिए माफी चाहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने गंगा नदी में पाया जाने वाला जीवाणु भोजी क्या है। दोस्तों आपने सुना होगा कि गंगा नदी का कभी प्रदूषित नहीं होता है, उसका कारण क्या है, जीवाणु भोजी। तो यह है जीवाणु भोजी क्या है वहां पर जो पाया जाता है। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। सबको पता है ये कि जीवाणु भोजी के कारण जो है प्रदूषण नहीं होता है, लेकिन ये क्या है। आपके पास है 10 सेकंड का समय सही जवाब। चलिए चलिए ये लास्ट प्रश्न है हमारा और आपका जो है समय हुआ फ्रेंड समाप्त है, और इसका सही जवाब जो है ऑप्शन, यहाँ भी फ्रेंड्स ऑप्शन गलत है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब। क्योंकि मुझे ये सब चीजें पता है, हालांकि लिखित किसी और ने है, लेकिन उत्तर जो है मुझे पहले से ही पता है। तो इसका सही जवाब होगा जो है ऑप्शन बी विषाणु इसका सही होगा। जीवाणु भोजी यानी कि इंग्लिश में से बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ये है आपका विषाणु है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारे 10 क्वेश्चन की क्लास। आपको ये कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या इंग्लिश मीडियम में भी इसकी हो सकता है। यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं और आपको हिंदी समझने में कठिनाई होती है तो हम इंग्लिश मीडियम में भी कल से इसे ले आएंगे। और दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिएगा, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। पता नहीं क्यों नहीं करते हैं भाई, थोड़ा सा जो है हमें भी तो अच्छा लगना चाहिए। चलिए धन्यवाद।